वन वेलकम टू माय चैनल विद्या ऑल इन वन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एडवर्ब। इट मीन्स क्रिया विशेषण। इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स आर नोन एज एडवर्ब्स। इट मीन्स वो शब्द जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि एडवर्ब कहते किसे हैं। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अदर एडवर्ब को वो हम इसमें मॉडिफाई करेगा। वो कैसे करेगा? जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है हमने, वॉक स्लोली, धीरे चलो। ठीक है, अब इसमें धीरे चलो कौन चल रहा है? आप राम भी बोल सकते हैं, ही भी बोल सकता है, ही वॉक स्लोली। अब वो कैसा चल रहा है? वो धीरे चल रहा है। तो यहाँ हमारे इसको, ये जो हमारा वॉक है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है स्लोली शब्द के लिए, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है लुक ग्रेडली, कि देखा और उसको ललचाई हुई नज़रों से देखा। तो ललचाई हुई नज़रों से देखना इसमें हो गया एडवर्ब। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है दिस मेडिसिन इज़ वेरी बिटर, यानी कि मेडिसिन जो है वो बिटर है, कड़वी है, लेकिन बहुत कड़वी है। तो ये जो बहुत शब्द है, वेरी शब्द है, ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बिटर को। इधर क्लियर? सेकेंड है ही इज़ वॉकिंग टू फास्ट, हेयर टू मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब फास्ट को। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये थर्ड एग्जाम्पल है राम रन्स वेरी फास्ट, राम तेज़ दौड़ता है, यानी कि दौड़ता तो है लेकिन बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है कि तेज़ दौड़ता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स: एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो तीन हमारे इसके प्रकार हैं ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, टाइम हो गया और थर्ड हमारा मैनर हो गया। मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और छोटे बच्चों के लिए तो सारे टाइप्स ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको शुरू का बेस जो समझाया जाता है वो इन पांचों के ऊपर ही डिपेंड होता है, 5 टाइप्स के ऊपर। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मोस्टली इनमें से आता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो स्टूडेंट्स, जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स को शो करेंगे तो इसके लिए आता है वर्ड आता है हाउ। तो आप ऐसे कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ। आप इसको क्लियर लिखना है इस वर्ड को, क्योंकि आप लिखोगे तभी ही आप सेंटेंस को क्लियर कर पाओगे। तो ये शो करता है हाउ मीन्स कैसे। कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें पूछा जाएगा, जैसे कि ही इज़ डांसिंग ग्रेसफुली, कि वह डांसिंग करता है, बहुत ही ग्रेसफुली कर रहा है। तो कैसा कर रहा है? हाउ। तो ये वर्ड उसको शो करेगा। सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम आएगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हेन। इट मीन, जैसे एग्जांपल हम देके बताते हैं, ही रीच द स्टेशन अर्ली, वह स्टेशन पहुंचा जल्दी। तो कब पहुंचा? जल्दी पहुंचा। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस शो करता है वर्ड वेयर को। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री शो करता है, ऐसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री शो करता है हाउ मच को, इसे क्वांटिटी भी बोला जाएगा। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये शो करता है हाउ ऑफर को। अब हम बात करते हैं इनके एक एक कर, वन बाय वन हम एक एक टॉपिक लेंगे और उनके बारे में हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, ही इज़ डांसिंग ग्रेसफुली। तो वो डांसिंग कर रहा है और कैसा कर रहा है? ग्रेसफुली कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो पता चल रहा है कि हाउ शो कर रहा है, कौन सा वर्ड? हाउ को। तो इट मीन्स ये कौन सा हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड है वी रीच द स्टेशन अर्ली, वह स्टेशन पहुँचा जल्दी, यानी कि स्टेशन पर जल्दी पहुँचा। तो कब पहुँचा? जल्दी पहुँचा। तो इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड को, हमारे एडवर्ब को। तो उसके लिए हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड है हमारा इट्स कोल्ड कम इनसाइड, बाहर ठंड है। तो कहाँ पर ठंड है? बाहर है, इनसाइड है। तो हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड द फोर्थ इज शी इज़ नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता।
तो यहाँ पर जो उसमें पता चल रहा है कि कभी नहीं होता, तो हाउ ऑफन मतलब अधिकांशतः वो कभी भी नहीं होता। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, शी इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है। हाउ मच कितनी थकी हुई है, बहुत थकी हुई है। तो यहाँ पर हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, उसकी मात्रा बता रहे हैं या एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहे हैं। हम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है। हम इसके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। तो उनके लिए पहचान की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड्स को लिखा है आपको बताने के लिए कि आप अगर सेंटेंस यूज़ करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे कि इनसाइड, एवरीवेयर, अपस्टेयर, विद इन, अवे, आउट, इन, हियर एंड देयर, तो ये शो करेंगे प्लेस को। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है जो मैंने बताया था कि शो अस व्हेन, तो कब के लिए कि टाइम कब के लिए जो यूज़ होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को सून, लेटर, टुडे, टुमारो, ऑफर, सेल्डम, नेवर, नाउ, देन एंड ऑलरेडी। उसके बाद आता है थर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके लिए है क्वाइटली, फ्यूरियसली, जेंटली, फोर्सफुली, पोलाइटली। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी शो करता है हाउ ऑफन को, तो इसके लिए है नेवर, ऑलवेज या यूज टू। फिफ्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री जो मैंने बताया था, शो करता है हाउ मच, इसे क्वांटिटी के लिए भी हम कह सकते हैं। इसके लिए आएगा सो, एक्सट्रीमली, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम ये एडवर्ब का यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में। एंड नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के लिए हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम फॉर्मेट करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल है यहाँ पर वंडरफुल, ये इसमें एल वाई लगाते हैं। तो एल वाई एट द एंड कब लगाते हैं हम, जब हमारा कोई भी वर्ड हो, जैसे कि स्लो है तो उसके आगे हम लगाएंगे स्लोली, वार्म, वार्मली। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वी डू दिस बाय एडिंग एल वाई एट द एंड, किसी भी वर्ड के एंड में एल वाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं। सेकंड है आई एल वाई, ग्रीडी है तो उसमें वाई को हटा के और हम आई एल वाई जोड़ते हैं, ये भी हमारा एडवर्ब के अंदर ही आता है। हैप्पी है, जब हम इसका एडवर्ब में सेंटेंस चेंज करेंगे तो उसको हम वाई को हटा करके लिखेंगे आई एल वाई। थर्ड है हमारा ए डबल एल वाई, इसके लिए जैसे कि बेसिक है तो बेसिक के साथ हम जब इसको एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे बेसिकली। इकोनॉमिक को इकोनॉमिकली, वाई को हटा के अब हम वाई कहाँ इसमें लगाएंगे, जैसे कि जेंटल हो गया, हम्बल हो गया, सेंसिबल हो गया। तो जब एल ई के बाद हमारा एंड में आता है वर्ड तो उसको हम हटा करके ई को हम वाई को ऐड कर देते हैं। जैसे कि जेंटल हो गया तो जेंटली, हम्बल हो गया हम्बली, सेंसिबल हो गया सेंसिबली। तो ये कुछ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स बस मैं इसमें एडवर्ब में इतना ही बताना था। हमारा टॉपिक एडवर्ब जो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप एक बार अपना वही जो मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। तो कॉपी पेन लीजिए और अपने इसको प्रैक्टिस में लीजिए रूटीन में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा एडवर्ब। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स आप लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।